Turkey Burslari scholarships are now officially open, and this program is open for bachelor studies, master studies and PhD level. तो अगर आपने इवन एफएससी की हुई, चाहे वो प्री इंजीनियरिंग हो, प्री मेडिकल हो या कंप्यूटर साइंस में हो, दिस इज़ योर चांस कि आप बैचलर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करो किसी इंटरनेशनल कंट्री में ऑन अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप. And the best part is that there is no IELTS required, there is no application fees, there is no English language requirements in this program. तो अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं है, स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम विदाउट एनी आइल्स स्कोर. इसके साथ साथ आपको वन ऑफ फ्लाइट टिकट मिलेगा, आपको अकोमोडेशन मिलेगी, आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा और आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा. और बैचलर्स इसकी जो अमाउंट है वो है 3500 टर्किश लीरा, और फॉर मास्टर्स इज़ 5000 टर्किश लीरा, और फॉर PhD इट्स 6500 टर्किश लीरा. 3500 टर्किश लीरा नॉर्मली पाकिस्तान की इस वक्त 27,000 अराउंड अमाउंट बनती है. बट यू डोंट हैव टू थिंक लाइक दिस के ये अमाउंट कम है. आपने पाकिस्तानी अमाउंट में इसको नहीं सोचना, बट आपने ये सोचना है कि क्या इसमें आपके वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस कवर हो सकते हैं. तो येस, दिस अमाउंट इज़ इनफ कि आपके वहाँ पे मंथली लिविंग एक्सपेंसेस इसमें कवर हो सकते हैं. एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस वक्त पाकिस्तानीज़ को ऑलमोस्ट हर कंट्री से वीज़ा रिजेक्शन हो रही हैं, बट टर्की के केस में ये नहीं है. तो आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी स्कॉलरशिप अमाउंट से ज़्यादा किसी बाहर कंट्री में एडमिशन और स्कॉलरशिप सिक्योर करना है. वंस यू आर इन टर्की, आप वहाँ से किसी और स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपको कोई और अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है या किसी और कंट्री से आपको कोई अच्छी ऑफर आती है तो यू कैन स्विच फ्रॉम देयर. तो अगेन दिस प्रोग्राम इज़ ओपन टू इंजीनियरिंग फील्ड्स, मेडिकल फील्ड्स एंड इवन कंप्यूटर साइंस एंड ऑल फील्ड्स ऑलमोस्ट. सो आपने अपना प्रोग्राम सर्च करना है और यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है, एंड देन यू हैव टू अप्लाई स्ट्रेट अवे ऑन दी टर्किश बुर्सलारी स्कॉलरशिप वेबसाइट. सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे एप्लीकेशन सबमिट करेंगे वो मैं आपसे शेयर करूंगा. तो लेट्स जंप ऑन टू द स्क्रीन. ऑल राइट, वेलकम बैक. आपने सबसे पहले गूगल में लिखना है टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन और फर्स्ट लिंक ओपन करना है. जिसके बाद आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन होगी जिसमें इन्होंने एक 5 स्टेप्स प्रोसेस मेंशन किया होगा. सबसे पहले आपने यू हैव टू क्रिएट यूर पर्सनल अकाउंट ऑन टर्की स्कॉलरशिप एप्लीकेशन सिस्टम, और उसके बाद आपने अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऐड करने होंगे जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड अचीवमेंट्स ये मेंशन करें ज़रूर. इसके साथ साथ यू हैव टू मेंशन योर यूनिवर्सिटीज़ एंड प्रोग्राम्स, और आपने देन एक इंटेंट लेटर लिखना होगा. इंटेंट लेटर बेसिकली मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक ही चीज़ है. आपने इसमें मेंशन करना होगा कि आपने अपनी प्रेफरेंसेस जो चूज़ किए हैं, आपने क्यों चूज़ की, आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, कौन से प्रोग्राम्स में आप इंटरेस्टेड हो और क्यों, और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है उस प्रोग्राम से, उस यूनिवर्सिटी से, और व्हाइल लिविंग इन टर्की, टर्की से आपकी क्या वहाँ के एजुकेशन सिस्टम से, वहाँ के कल्चर से. और इसके साथ आपने अपने फ्यूचर गोल्स मेंशन करने होंगे कि आपकी डायरेक्शन क्या है, आप क्या करना चाहते हो, और आपने एंड में एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ. रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो ब्रॉडली आपके पास आपका आईडी कार्ड या पासपोर्ट होना चाहिए और एक फ़ोटो होनी चाहिए आपकी. और इसके साथ-साथ आपने अगर कोई एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं तो उनके आप रिज़ल्ट्स भी अपलोड कर दें, और आपने आपकी ग्रेजुएशन सर्टिफ़िकेट भी आपने अपलोड करना है जिसमें सीवी जिसमें आपके ट्रांसक्रिप्ट और डीएमसीज़ इस तरह की चीज़ें आपने अपलोड करनी है. और ऑब्वियसली आपके पास अगर जीआरई और जीमैट का स्कोर है तो डेफ़िनेटली आप ज़रूर अपलोड करें, या अगर कुछ प्रोग्राम्स में रिक्वायर्ड है तो उस केस में आपको अपलोड करना होगा, अदरवाइज़ इट्स नॉट मैंडेटरी. इसी के साथ आपका जो आइल्ट्स है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, टॉफल है या डीएलएफ, ये चीज़ें अगर किसी प्रोग्राम में रिक्वायर्ड हैं तो उस केस में आपको सबमिट करना होगी, बट मोस्टली ये रिक्वायर्ड नहीं होती. दीज़ आर ऑप्शनल, तो आप इसको बेशक स्किप कर दें. अगर आपके पास स्कोर है तो डेफ़िनेटली अपलोड करें. और फाइनली अगर फॉर दोज़ हू आर अप्लाइंग फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स, उनको एक रिसर्च टॉपिक पे एक प्रपोज़ल लिखना होगा. तो ये वाला जस्ट फॉर पीएचडी है, इसको और बैचलर्स और मास्टर्स वाले स्किप कर दें. सो टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप्स आर गोइंग टू ओपन वेरी सून. इसकी एप्लीकेशन ओपन होगी ऑन जनवरी 10 एंड एंड होगी फरवरी 20 तक. तो आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है कि आप इस एप्लीकेशन को फिल करें टाइमली और अप्लाई करें फॉर द स्कॉलरशिप. और इसका आपको जो नोटिफाई किया जाएगा अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स वो होंगे अर्ली अगस्त में, एंड बाय सितंबर यू विल बी इन टर्की. सो नाउ लेट्स जंप ऑन टू द एप्लीकेशन प्रोसेस, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, एंड देन सारी डिटेल्स कैसे फिल करनी है और एप्लीकेशन सबमिट कैसे करनी है. तो लेट्स जंप इनटू दैट प्रोसेस. और इसके बाद आपने
सिंपली ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी और आप जब आप अप्लाई करेंगे तो आपने सिंपली एप्लीकेशन लॉगिन पर क्लिक करना है और आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा जस्ट लाइक किसी भी प्लेटफॉर्म पर जैसे आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं यूजिंग योर ईमेल एंड पासवर्ड आप अकाउंट क्रिएट करें एंड देन आपने पोर्टल में लॉगिन होना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जब भी आप किसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके माइंड में आता है कि व्हाट्स इन इट फॉर यू, आपके लिए इसमें क्या है, आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो अगेन इट्स ट्यूशन फ्री प्रोग्राम, आपको कोई ट्यूशन फ़ी पे नहीं करना पड़ती। आपको 1 ईयर लैंग्वेज के लिए भी असिस्ट करते हैं अगर आपने टर्किश लैंग्वेज सीखना हो और इसके साथ आपको अकोमोडेशन मिलती है और आपको वो ना फ्लाइट टिकट भी मिलेगा जिस भी कंट्री से आप जा रहे हो और आपको हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड होगी आपकी और साथ में आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा 3500 टर्किश लीरा है फॉर अंडर ग्रेजुएट, फॉर मास्टर्स इट्स 5000 एंड फॉर पीएचडी इट्स 6500 टर्किश लीरा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास सबसे पहले लेफ्ट साइड पे एक मेन्यू आ रहा है जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन, फैमिली इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फो, एजुकेशन, लैंग्वेज डिटेल्स एंटर की एक्सपीरियंस। रेड वंस आर बेसिकली मैंडेटरी, आपने ये ज़रूर फिल करने होंगे और द येलो वंस आर बेसिकली ऑप्शनल। अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं और आपको लगता है कि आप ये भी प्रोवाइड कर सकते हो तो डेफिनेटली गो फॉर दीज और ये भी सबमिट करें ये सारी इन्फॉर्मेशन। इस तरह आपके चांसेस वेरी 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 हाई हो जाएंगे। बट इफ़ यू थिंक कि आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो जस्ट स्किप दीज येलो वंस, दीज आर ऑप्शनल एंड मेक श्योर यू फिल ऑल ऑफ दीज रेड वंस। जब आप ये सारी डिटेल्स ऐड कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर रेड की जगह डबल ग्रीन कलर का एक चेक आ रहा होगा। तो दैट मीन्स कि यू आर गुड टू गो और आपने सबमिट कर देनी है एप्लीकेशन। मैं क्विकली आपके सामने एप्लीकेशन फिल करता हूँ ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपने अपनी यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है जैसे कि आपकी फ़ोटो, आपने फॉर्मल पिक्चर अपलोड करनी है जनरली जो आपकी पासपोर्ट और आईडीज़ पर जिस टाइप की होती है, आपने कैजुअल फ़ोटो यहाँ पर अपलोड नहीं करनी। बट इन माय केस आई एम जस्ट बिकॉज़ डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो तो मैं कैजुअल ही अपलोड करूँगा बट आपने कैजुअल नहीं अपलोड करनी, आपने फॉर्मल अपलोड करनी है। सो लेट्स क्विकली फिल दिस। इसके बाद आपने अपनी हॉबीज़ ऐड करनी है, आपकी कौन-कौन सी हॉबीज़ हैं एंड देन स्पेशल टैलेंट इन्फॉर्मेशन हॉबीज़ में आप ऐड कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल यू लव रीडिंग बुक्स, आपको कंप्यूटर से रिलेटेड हॉबीज़ हैं, आपको पर्सनल फाइनेंस या फाइनेंशियल नॉलेज गेन करने का इंटरेस्ट है या इंटरनेट व्हाटएवर, आप जस्ट मेक श्योर कि इसको अलाइन करें जिस प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हों। अगर उससे रिलेवेंट नहीं है तो जस्ट पिक एनीवन। अगर आपने एंड ट्रैवल, ट्रैवल को ज़रूर करें और आपने थोड़ा-सा इसको अपनी हॉबीज़ को एक्सप्लेन भी करना होगा। आपने कुछ इस तरह का बस ऐड कर देना है जैसे 1-2 लाइन्स में आप डिस्क्राइब करें कि आप जो भी चीज़ आपने लिखी है उससे रेलेवेंट आपने उसको थोड़ा-सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मेंशन कर देना है। एंड देन स्पेशल टैलेंट, और अगर आपके पास कोई स्पेशल टैलेंट है यू थिंक कि आप एक्सपर्ट हो किसी चीज़ में, फॉर एग्ज़ाम्पल आर्ट में अगर आपको पेंटिंग आती है तो पेंटिंग मेंशन कर दो। अगर आप म्यूज़िक में कोई इंस्ट्रूमेंट आपको प्ले करना आता है तो आप वो मेंशन कर दो। और अगर आप स्पोर्ट्स में कोई चैंपियन हो किसी भी चीज़ में, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑलमोस्ट एवरी पाकिस्तानी इंडियन आर गुड एट क्रिकेट, तो अगर क्रिकेट नहीं है इसमें तो क्रिकेट मेंशन अदर कर दें। अदरवाइज़ आई गेस क्रिकेट होनी चाहिए, नहीं है तो कुछ भी मेंशन कर दें जैसे कि बास्केटबॉल या फुटबॉल कर दें एंड देन सेव इट। सो इस तरह हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। आपको चेक मार्क्स नज़र आ रहे होंगे ग्रीन कलर के। इसी तरह आपने अपनी फैमिली इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, देन कॉन्टैक्ट इन्फो आपने ऐड करना है एंड देन एजुकेशन में आपने अपनी मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, एसोसिएट डिग्री एंड बैचलर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट जितनी आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है वो सारी ऐड कर दें विद ऑल ऑफ द डिटेल्स। और आपने लैंग्वेज डिटेल्स में यहाँ पर ऐड करना है कि आपकी नेटिव लैंग्वेज कौन-सी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर देता हूँ उर्दू, या आप कर दें इवन आपकी पश्तो या पंजाबी या सिंधी या बलूची या इंडिया साइड से अगर कोई है तो वो अपनी मेंशन कर दें और इसको सेव कर देना है। अदर लैंग्वेजेज़ में आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको और कौन-सी लैंग्वेजेज़ आती हैं, तो इंग्लिश तो डेफ़िनेटली आपने ऐड करनी ही है यहाँ पे एंड लेवल आप कर दो कि आप इंटरमीडिएट हो या एडवांस हो या बिगिनर हो। आइडियली इंटरमीडिएट या एडवांस होना चाहिए आपका। और आई हैव अ सर्टिफिकेट टू प्रूव दैट आई स्पीक दिस। अगर आपके पास कोई आइएलटीएस या पीटीई इस तरह की सर्टिफिकेशन है तो वो ऐड कर दें या आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ऐड कर दें। बट दिस फॉर एग्ज़ाम्पल ओके आइल्स
आइल्स का स्कोर अगर मेरे पास क्योंकि अवेलेबल है तो मैं ऐड कर सकता हूँ, बट अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको इस ऑप्शन को स्किप कर दें। ओके। और इसके बाद आपने अपनी टर्की एक्सपीरियंस से रिलेटेड ये ऑप्शन है जिसमें आ रहा है कि आप आर यू इन टर्की नाउ और हैव यू एवर बीन टू टर्की? अगर आपने कभी ट्रैवल किया है तो कर दें येस, और अगर नो तो देन नो। टर्की एक्सपीरियंस प्लीज स्पेसिफाई हैव यू लर्न अबाउट द स्कॉलरशिप? आप मेंशन कर दें कि येस, आपको स्कॉलरशिप के बारे में कहाँ से पता चला। तो आप सिंपली ये भी कर सकते हो कि आपको टर्की स्कॉलरशिप्स वेबसाइट से ही पता चला। और यहाँ पे डू यू हैव अ रिलेटिव हु इज़ करंटली और वाज प्रीवियसली अ होल्डर ऑफ अ टर्की स्कॉलरशिप? तो अगर आपके किसी रिलेटिव ने, किसी दोस्त ने या किसी ने ये स्कॉलरशिप अवेल किया तो मेंशन कर दें येस, अदरवाइज नो। डू यू हैव एनी रिलेटिव्स लिविंग इन टर्की? इफ यू हैव समवन देन मेंशन येस, अदरवाइज नो एंड देन सेव इट। और इसके बाद आपने आना है माई एप्लीकेशन में, तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर सारी डिटेल्स आ रही होंगी। मैं ये सारी डिटेल्स क्विकली फिल करता हूँ, और अगर कहीं पे कोई डिफ़िकल्टी, कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपसे डिस्कस करना ज़रूरी होगी तो आई विल मेंशन दैट विद यू। ओके, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद अब आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है वो है आपका फैमिली इन्फॉर्मेशन। आपने फैमिली इन्फॉर्मेशन में अपनी मदर्स का नेम, फादर्स का नेम और नंबर ऑफ सिबलिंग्स ये ऐड करने हैं, और मंथली इनकम ऐड करनी है, कितनी है आपकी फैमिली की इनकम। ये सारी डिटेल्स ऐड करने के बाद जस्ट प्रेस सेव। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप मेंशन करें कि वेयर आर यू फ्रॉम, किस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, सिटी आप मेंशन करें, उसका पोस्टल कोड ऐड कर दें, एंड देन फ़ोन नंबर और ये सारी डिटेल्स, स्ट्रीट और है एड्रेस। और माई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज़ डिफरेंट, अगर डिफरेंट है आपकी इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल आपका परमानेंट और टेम्परेरी एड्रेस डिफरेंट है तो वो भी ऐड कर दें, अदरवाइज जस्ट कीप दिस इन्फॉर्मेशन एज इट इज़। और इसके साथ साथ आपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स भी ऐड कर देने हैं, बट मेक श्योर आप उस केस में ऐड करें जहाँ पे आपके पास आपकी सोशल मीडिया पर कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन ना हो, कोई ऐसी पोस्ट ना हो जो वायलेंस बेस्ड हो या इस तरह की चीज़ें ना हो, आपकी प्रोफाइल नीट एंड क्लीन हो, अदरवाइज इट विल बी अ बिग ट्रबल फॉर यू। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपका एजुकेशन। एजुकेशन में आपकी हाई स्कूल और डिग्रीज ये सारी मेंशन कर दें जो जो आपकी रेलेवेंट हैं। सबसे पहले आप अपनी हाई स्कूल एजुकेशन ऐड करें, और उसके बाद अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो बैचलर्स, और अगर पोस्ट ग्रेजुएट है आपकी डिग्री तो वो भी ऐड कर दें। अब इसमें अगेन हाई स्कूल इन्फॉर्मेशन में दे आर आस्किंग फॉर कि आप किस कंट्री से हैं, तो पाकिस्तान, और सिटी, स्कूल का नेम कर दें ऐड, और एजुकेशनल ये सारी डिटेल्स आप ऐड कर दें, और यू आर गुड टू गो। आपने इस ऑप्शन को पिक करना है कि आई गॉट यूनिवर्सिटी एडमिशन एग्ज़ाम रिजल्ट, तो इसको नो कर दें एंड देन गो एंड सेव। इसके बाद आप अपनी एसोसिएट बैचलर्स डिग्री ऐड कर दें, बैचलर्स की इंफॉर्मेशन अगर आपने बीएस किया हुआ है तो ऐड कर दें। इसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर लैंग्वेज डिटेल्स ऐड करनी है, आप आपकी नेटिव लैंग्वेज जो भी है वो ऐड कर दें। आई प्रेफर टू यूज़ माई नेशनल लैंग्वेज, बट आप अपनी रीजनल नेटिव लैंग्वेज भी मेंशन कर सकते हैं, बल्कि इनफैक्ट वही मेंशन करनी चाहिए जैसे, और इसको सेव कर दें। और अदर लैंग्वेजेस में जहाँ पर रेड किस्म का आपको इंडिकेट हो रहा वो आपने ज़रूर उसको आंसर करना होगा। फॉर एग्जांपल अदर लैंग्वेजेस में कर दें इंग्लिश, और आप दूसरी लैंग्वेजेस भी ऐड कर सकते हैं जो जो आपको आते हैं, और यहाँ पर इसको सेव कर दें। अगर आपके पास आइल्स है या कोई भी सर्टिफिकेट है तो वो आप फिर इसको चेक कर दें और यहाँ से अपलोड कर दें। फॉर एग्जांपल आई हैव एन आइल्स, तो मेरा स्कोर है 7 और 7.0, और डॉक्यूमेंट एंड देन सिंपली सेव। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आप ऐड कर दें। अगर आपने जस्ट एफएससी की हुई और आप अप्लाई कर रहे हैं तो जस्ट मेंशन कि यू डोंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, और बस इसको स्किप कर दें। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में आपने कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जीआरई, जीमेट या सेट के रिजल्ट चाहिए होते हैं तो वो ऐड करने होंगे। अगर आपकी इस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप उसकी रिक्वायरमेंट्स रीड करें, और अगर उनमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं तो आपने अपलोड करनी होंगी, अदरवाइज़ इस ऑप्शन को स्किप कर दें अगर रिक्वायर्ड नहीं हो। सोशल एक्टिविटीज़, मेक श्योर कि आप यहाँ पर सोशल एक्टिविटीज़, वॉलंटियर एक्टिविटीज़ ये सारी चीज़ें ऐड करें, और देन सेव। तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है जिसमें आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फैमिली, कॉन्टैक्ट, एजुकेशन, लैंग्वेजेस, जो जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन हो ज़रूर ऐड करें। इसके अलावा जो ऑप्शनल हैं मेक श्योर कि आप उनको भी ऐड करें, और इसके साथ ही जब सारी इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर दें तो आपके पास इस तरह के डबल चेक आ जाएंगे ग्रीन कलर के। और उसके बाद आपने सिंपली होम पेज पर जाना है, यहाँ पर आपके पास लिस्ट आ रही होगी
बैचलर्स के लिए जो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए। इस वक्त क्योंकि एप्लीकेशन विंडो ओपन नहीं हुई तो इसलिए मुझे यहाँ पर स्कॉलरशिप शो नहीं हो रही, बट स्टार्टिंग जनवरी 10 ये एप्लीकेशन ओपन हो रही है, तो उसके बाद आपको मल्टीपल स्कॉलरशिप्स की लिस्ट आ रही होगी। आपने रेलिवेंट स्कॉलरशिप की पिक कर लेनी है एंड देन सिंपली अप्लाई फॉर दैट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्लाई। I hope this was easy, simple, and straightforward. For more such videos, scholarships, updates, and step-by-step guides, subscribe my channel, share it with your friends, and see you in next video. Until then, Allah Hafiz.